हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण इशू पर बात करने वाले हैं और यह इशू जुड़ा हुआ है जमाल खाशोगी की हत्या के मामले में एक बड़े निर्णय के कॉन्टेक्स्ट में। जमाल खाशोगी कौन थे और इनकी हत्या क्यों कर दी गई थी, और इन्हीं की हत्या के कंटेक्स्ट में एक मामला चल रहा था। कहां पर? तो अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक केस चल रहा था और उसी के कंटेक्स्ट में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय लिया गया है और इस संदर्भ में अमेरिका की क्या कुछ गतिविधियां रही हैं, इन सभी विषयों पर, इन सभी आयामों पर हम यहां पर चर्चा करेंगे। आइए इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह पूरा का पूरा घटनाक्रम किस चीज को दर्शाता है। देखिए, 2018 में जमाल खाशोगी नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। कहां पर हत्या कर दी गई थी? तो तुर्की में, इस्तांबुल में, है ना। इस्तांबुल में एक दूतावास में इनकी हत्या कर दी गई थी, है ना, तुर्की में। ये थे कौन? तो ये जो है एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। किसके लिए? तो वाशिंगटन पोस्ट के लिए। वाशिंगटन पोस्ट के लिए एक जर्नलिस्ट की भूमिका में ये काम कर रहे थे। और ये दरअसल थे कहां के? ये थे सऊदी अरब के, है ना। वाशिंगटन पोस्ट कहां का समाचार पत्र है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का समाचार पत्र है, जबकि ये निवासी थे कहां के? तो सऊदी अरब के। लेकिन यहां का निवासी होने के बावजूद भी यहां पर जो शासन तंत्र था, यहां पर जो शासक वर्ग था, उनकी गतिविधियों के विरुद्ध ये अक्सर कुछ न कुछ अपने कॉलम में लिखते रहते थे। कॉलमनिस्ट के तौर पर ये काम करते थे और जो भी इनको लगता था, इस शासन तंत्र के अगेंस्ट में जो भी इन्हें फील होता था, वो इसके माध्यम से लिखते थे, अभिव्यक्त करते थे। और इसी के मद्देनजर इनके विरुद्ध एक तनाव का माहौल देखा जा रहा था सऊदी अरब के शासक वर्ग में। क्लियर? और इसी बीच 2018 में इनकी हत्या कर दी जाती है। देखो, होता है ये कि जब इनको एहसास हुआ, पता चला कि इनकी जान को खतरा है, तो फिर ये चले गए अमेरिका। लेकिन वहां से ये वापस आए थे तुर्की के इस्तांबुल में और वहां पर अपनी फियांसी से मिलने के लिए गए हुए थे, है ना। और ये शादी करने वाले थे उनसे, अपनी फियांसी से। लेकिन इसी बीच जब एक संदिग्ध अवस्था में इनकी गायब होने की सूचना मिलती है, तो फिर स्थितियां और बद से बदतर होती चली जाती हैं। सच बात तो यह है कि इनकी बॉडी का भी पता नहीं चल पाया, है ना। तो ऐसी स्थितियां इनके कंटेक्स्ट में देखी गई। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका, सऊदी अरब के बीच में इस व्यक्ति की जो हत्या का एक कारण है, वह कारण किस तरीके से यहां पर सामने आता है। ठीक है, आगे यहां पर और समझते हैं। सऊदी अरब के प्रिंस MBS पर इस पूरे मामले को लेकर करके आरोप लगाया गया। MBS का मतलब मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, है ना। इनको शॉर्ट फॉर्म में MBS कहा जाता है, तो मैंने भी यही लिख दिया। मोहम्मद बिन सलमान पर आरोप लगाया गया कि इन्हीं के कहने पर या इन्हीं के द्वारा रची गई साजिश के कारण इनकी मृत्यु हुई है ना। ये आरोप लगाए गए और इसके बाद एक केस चला कहां पर? तो अमेरिका की अदालत में, है ना। तो अमेरिका की अदालत में इसी कार्रवाई के दौरान हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने एक नया स्टैंड लिया। क्या स्टैंड लिया? अमेरिकी प्रशासन ने यह कहा कि मोहम्मद बिन सलमान पर जो आरोप लगाया गया था, इस आरोप के मद्देनजर अब इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, है ना? क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि अब ये जो है सऊदी अरब के हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो चुके हैं, है ना।
सऊदी अरब सरकार के प्रमुख हो चुके हैं, है ना। ये वहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर अब नियुक्त हो चुके हैं, है ना, प्रधानमंत्री सऊदी अरब। वहां के प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में इनको अब लाया गया है और इसी के आधार पर अमेरिकी अदालत में यह फाइल दी गई कि अब इनके ऊपर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है? तो यह तर्क दिया गया है अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कि जो प्रचलन में अंतर्राष्ट्रीय कानून है उस कानून के हिसाब से देखा जाए तो जो भी ऐसे हेड ऑफ द स्टेट हैं जो एट प्रेजेंट वो यदि पद पर विराजमान हैं तो उनके अगेंस्ट में इस तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, नहीं की जाती है ना। तो इस कारण से ही अब उन्हें इस अदालती कार्रवाई से संरक्षण दिया जाना चाहिए, संरक्षण उनको देना पड़ेगा, है ना। और इस कारण से यह जो निर्णय है यह निर्णय अपने आप में एक चौंकाने वाला निर्णय देखा जा रहा है। क्यों चौंकाने वाला निर्णय देखा जा रहा है? क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस के द्वारा भी यह पुख्ता सबूत दिए गए थे कि मोहम्मद बिन सलमान जो है इस हत्या की साजिश में शामिल थे, है ना। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस तरीके से कुछ सबूत दिए थे। इसके अलावा जो मानवाधिकार संगठन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है या फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जांचकर्ता है, इन सभी लोगों ने इस मामले में मानवाधिकार के संरक्षण को फोकस करने की बात कही थी और यह गुजारिश की थी कि इस पूरे मामले की अच्छे से जांच हो जानी चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो निर्णय लिया गया है वह अपने आप में बहुत ही सरप्राइजिंग है ना। और इसी कारण से यह जो विषय है यह विषय यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले से जो कार्रवाई चल रही थी उस कार्रवाई को आखिर क्यों इस तरीके से एक नया मोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अभी तक की जो परिस्थितियां रही, किस तरीके से ये घटनाक्रम शुरू से लेकर अभी तक आगे बढ़ा है, इसके बारे में आपने समझ लिया होगा। अब इसको थोड़ा सा और हम एक दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी देश के संदर्भ में, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इन बातों को हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी यदि घटना होती है तो उस घटना का क्या द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक फैक्टर है कि ठीक है, एक व्यक्ति की हत्या हुई और उस हत्या के बाद जो भी अदालती कार्रवाई होनी थी वो हुई और उसके बाद जो वर्तमान में एक नया मोड़ लिया है इस घटनाक्रम ने, ये हमने समझ लिया। लेकिन जो एक दूसरा फैक्टर है कि भाई अमेरिका और सऊदी अरब के बीच का जो संबंध है और जो पहले संबंध रहा था उसमें इस मामले को लेकर करके क्या कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, या फिर क्या ऐसे में इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसमें कुछ और तनातनी की स्थिति आ सकती है या फिर उसमें और कुछ परिवर्तन आ सकता है, क्या हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है कि वर्तमान में दोनों देशों के बीच में जो स्थिति है वह तनावपूर्ण स्थिति के तौर पर देखी जा सकती है ना। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि बीते कुछ समय से आपको ध्यान होना चाहिए कि जब ओपेक देशों के द्वारा इस साल के अंत में प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल के तेल उत्पादन कटौती की बात की गई तो उसके बाद से ही अमेरिका जो है इस मामले पर सऊदी अरब के विरुद्ध दिखा, है ना। क्यों दिखा सऊदी अरब के विरुद्ध? क्योंकि सऊदी अरब ने अमेरिका को एक तरीके से वायदा किया था कि तेल के उत्पादन में हम हाल के समय में कोई भी कटौती नहीं करेंगे और यही कारण है कि अमेरिका वर्तमान संदर्भ में सऊदी अरब के साथ एक तनावपूर्ण स्थिति को देख रहा है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने सऊदी अरब पर और भी कई सारे आरोप लगाए हैं। अमेरिका ने यहां तक कहा है कि सऊदी अरब ने रूस और यूक्रेन के बीच में जो वर्तमान में युद्ध की स्थिति बनी हुई है इसमें रूस का साथ दिया है ना। और आपको तो पता ही है कि यूक्रेन के साथ में कौन खड़ा है, अमेरिका, और साथ ही अन्य जो पश्चिमी देश हैं वो खड़े हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप की स्थितियां वर्तमान संदर्भ में देखी जा रही हैं। यहां पर एक बात और आप जान लीजिए कि पहले के समय में यदि हम देखें, वर्तमान में जो स्थितियां हैं वो तो है ही, लेकिन पहले के समय में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध भी देखा गया है ना। मैत्रीपूर्ण संबंध इस कदर देखा गया है कि
यमन सिविल वॉर में, है ना, यमन, ये है यमन। तो यमन में जो गृह युद्ध हो रहा है हाल के समय में, वहां पर हौदी विद्रोहियों ने अपना दबदबा बनाने की कोशिश की है। तो यमन सिविल वॉर में, इस गृह युद्ध में सऊदी अरब का साथ कौन दे रहा है? तो अमेरिका दे रहा था, है ना। बीते लंबे समय से अमेरिका इस कंटेक्स्ट में सऊदी अरब का साथ दे रहा था, और ईरान के अगेंस्ट में सऊदी अरब की जो तनातनी की स्थिति अक्सर रहती है, उसमें भी अमेरिका ने सऊदी अरब का सपोर्ट किया है। और साथ ही सऊदी अरब को अमेरिका से बहुत बड़े पैमाने पर हथियारों की आपूर्ति भी लगातार होती रही है। तो ये एक अलग पक्ष है जिसमें ये दिखता है कि दोनों देशों के बीच में एक हद तक मैत्रीपूर्ण संबंध भी रहा है। लेकिन जब ये स्थितियां सामने आती हैं तो इससे एक अलग ही तस्वीर निकलकर दिखती है ना। और इस कंटेक्स्ट में यहां पर समझने की आवश्यकता है कि सऊदी अरब हाल के समय में अब अपने प्रभाव का विस्तार करना चाह रहा है। सऊदी अरब अब नहीं चाहता है कि वह केवल अमेरिका के ही प्रभाव में रहे, वह अपना एक अलग प्रभाव, अपनी अलग छवि बनाने की कोशिश करना चाहता है, और साथ ही वह मध्य पूर्व के क्षेत्र में भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश करना चाहता है ना। तो ये कुछ स्थितियां इन दोनों देशों के संबंध के कंटेक्स्ट में देखी जा सकती हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही। आज की चर्चा में हमने ये समझने की कोशिश की कि किस तरीके से अमेरिकी प्रशासन ने जमाल खाशोगी की हत्या के कंटेक्स्ट में, इस संदर्भ में, इस मामले में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट यहां पर सामने रखा है। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अमेरिका सऊदी अरब के साथ अन्य मामलों में संबंधों को सुधारता है या फिर इसमें उत्तरोत्तर गिरावट आती जाती है। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और एक प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिएगा कि सऊदी अरब से लगने वाले कौन कौन से देश हैं, है ना। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात में, तब तक के लिए बाय बाय।